नमस्कार मित्रों, आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, जिसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर स्थित दुर्ग भी कहा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग एक अजय दुर्ग है, जिसे कि 1577 में केवल शाहबाज काल के समय राणा प्रताप जिस समय शासक थे, उस समय एक बार जीता गया था। और इसके अलावा इस दुर्ग को एक भी बार किसी भी शासक ने या मुस्लिम आक्रांता द्वारा इसे जीत नहीं पाया गया है। यह एक अजय दुर्ग है, जो कि राजसमंद जिले के भीतर स्थित है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के निकट स्थित है। सादड़ी गांव के निकट स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर स्थित दुर्ग भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर स्थित है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसके सुंदर सुदृढ़ प्राचीरों, कंगरों को आदि को देखकर इसे मेवाड़ के अष्टोकर की भी संज्ञा दी है। महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और महाराणा कुंभा के काल को इतिहास में स्वर्ण काल, मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा कई निर्माण कार्य करवाए गए थे। निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। राणा कुंभा ने उस स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था जहां पर मौर्य शासक था प्राचीन काल में, जो कि संप्रति नाम का मौर्य शासक था। उसके खंडरों पर राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मौर्य शासक संप्रति के मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग पर हुआ। मौर्य शासक संप्रति के मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग पर राणा कुंभा के द्वारा अपने शिल्पी मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। अपनी रानी कुंभल देवी, राणा कुंभा की मुख्य रानी का नाम था कुंभल देवी। रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा गया था। आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित डायग्राम बनाएंगे और उसी संबंधित बातें इसके भीतर लिख देंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग का दोहरा परकोटा है। पहले 2 दीवारों का निर्माण किया गया था और उसके भीतर मिट्टी भर दी गई, जिससे ऊपर एक समतल दीवार बन गई, समतल भूमि बन गई, जिस पर कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय में कहा जाता है कि इस दुर्ग की दीवार पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। ये इसका बहुत ही मजबूत परकोटा है। इसे यह 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी गई है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसे भारत की महान दीवार की संज्ञा दी गई है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है हल्लापोल। मुख्य प्रवेश द्वार इसका हल्लापोल है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग है, जिसे कटारगढ़ कहा गया है। कटारगढ़ दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख की संज्ञा दी गई है। मेवाड़ की आंख की संज्ञा दी गई है। कटारगढ़ की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल का कहना है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि व्यक्ति के सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक मंदिर स्थित है, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर कहा गया है। नीलकंठ महादेव मंदिर को कर्नल जेम्स टॉड ने यूनानी शैली का बताया है। कर्नल टॉड ने इसे यूनानी शैली का बताया है।
पता है दोस्तों, राजस्थान में नीलकंठ महादेव मंदिर से मंदिर के नाम से बहुत सारे मंदिर स्थित है। इसकी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में दो प्रमुख छतरियां हैं, एक राणा कुंभा की छतरी, राणा कुंभा की छतरी, राणा कुंभा की छतरी दूसरी छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज राज सिसोदिया, 12 खंभों की छतरी है इनकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ भाई बड़े भ्राता थे। पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा के मध्य मतभेद हो गया था, जिसके कारण पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। इसके बाद कटारगढ़ दुर्ग के भीतर दो महल स्थित है, छोटे छोटे महल स्थित है। एक है बादल महल, बादल महल, बादल महल दो भागों में विभाजित है, जनाना कक्ष, जनाना कक्ष और दूसरा कक्ष है मर्दाना कक्ष। और जनाना कक्ष में पुरुषों का निवास, मर्दाना कक्ष में पुरुषों का निवासी स्थान था, वह जनाना कक्ष में महिलाएं रहती थी। इसके बाद में दूसरा इसके अंदर महल है झालिया रानी का मालिया, झालिया रानी का मालिया, छोटा सा दोस्तों महल है इसके भीतर, झालिया रानी का मालिया। एक तालाब है जिसे मामादेव तालाब कहा गया है, मामादेव तालाब, मामादेव तालाब जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है, जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग को जलापूर्ति होती है। इसके पश्चात कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंभ स्वामी मंदिर स्थित है, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। कुंभ स्वामी मंदिर पर एक शिलालेख लगा हुआ है, शिलालेख लगा हुआ है जिस पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग एक अजय दुर्ग है जो कि केवल 1577 में राणा प्रताप के समय में, जब राणा प्रताप शासक थे मेवाड़ के, 1577 में शाहबाज खां के द्वारा जीता गया। शाहबाज खां। और दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसकी दीवार है जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। इसके बाद एक इतिहासकार हैं जिनकी रचना है वीर विनोद, वीर विनोद जिनकी रचना है और रचयिता है श्यामल दास ददवाड़िया। इनके द्वारा, श्यामल दास ददवाड़िया के द्वारा वीर विनोद ग्रंथ लिखा गया, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने किया था, कुंभा द्वारा करवाया गया। इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक किताब लिखी थी, कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की सुदृढ़ प्राचीनों कंगूरों को देखकर इसे मेवाड़ के एस्ट्रोकन की
संज्ञा दी है। इसके बाद मित्रों हम राजस्थान के दो छोटे छोटे दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। टोडगढ़, टोडगढ़ इसके टोडगढ़ दुर्ग, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने किया। कर्नल जेम्स टोड जो कि एक इतिहासकार रह चुके हैं, उनके द्वारा टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। ये दुर्ग अजमेर में जिले में स्थित है, बोरासवाड़ा गांव के पास। बोरासवाड़ा गांव जो कि ब्यावर अजमेर में स्थित है। और कर्नल टोड इस दुर्ग के निर्माता है। कर्नल टोड इस दुर्ग के निर्माता हैं। राजस्थान में मित्रों अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है टोडगढ़ दुर्ग। कर्नल टोड ने दुर्ग के निर्माण के लिए महाराणा भीम सिंह से धनराशि ली थी या प्राप्त की थी। इसके बाद हम बेसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। बेसरोडगढ़ ये दुर्ग भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ ठीक है। बेसरोडगढ़ दुर्ग भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का वेलूर कहा जाता है। बेसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलूर कहा जाता है। इसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। बेसा व रोड़ा नामक व्यापारियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बेसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बामनी नदी के तट पर स्थित है। चंबल प्लस ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। मित्रों राजस्थान में व्यापारियों के द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग बेसरोडगढ़ दुर्ग है। व्यापारियों के द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग है।